हेलो फ्रेंड, मैं मनोज चौहान दी प्राइम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक रहेगा संसद। संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में किया गया है। संसद के 3 अंग हैं। पहला है राज्यसभा। संसद के 3 अंग हैं। पहला है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है राष्ट्रपति। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा का अनुच्छेद 81 में वर्णन है और राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 52 यानी 52 में। ठीक, तो हम पहले बताएंगे आपको राज्यसभा, लोकसभा, फिर राष्ट्रपति। नहीं, लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बताएंगे। ठीक है, एक तरफ है राज्यसभा, एक तरफ लोकसभा। इसमें प्रश्न आता है कि भारत में राज्यसभा की कितनी सीट है। तो भारत में राज्यसभा की 250 सीट है। भारत में 250 सीट। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 यानी 31 सीट। अब इधर आइए राज्यसभा में, लोकसभा में आइए। लोकसभा की भारत में कितनी सीट है? पहला प्रश्न तो ये आता है। ठीक है, तो लोकसभा की जो भारत में सीट है 552। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट, लोकसभा की 80 सीट है। ठीक, अब पूछता है, जो अगला प्रश्न पूछता है राज्यसभा से, पूछता है कि राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा के सदस्य की जो न्यूनतम उम्र होती है वो होती है 30 वर्ष। उम्र होती है 30 वर्ष। और लोकसभा के सदस्य की जो न्यूनतम उम्र होती है 25 वर्ष होती है। उम्र जो होती है 25 वर्ष। परीक्षा में पूछता है कि जो प्रधानमंत्री बनता है व्यक्ति, वो किस संसद के किसका अंग होता है। तो ये लगभग में होता है तो लोकसभा का, मगर राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो राज्यसभा की ही सदस्य थी। ठीक है, अब कार्यकाल में आइए। कार्यकाल, तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। 6 वर्ष। लोकसभा के जो सदस्य होंगे, चाहे प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक, देखिए राज्यसभा की पूरे भारत में सीट 250 है। उत्तर प्रदेश में 31 यानी 31 है। जो इनकी जो सदस्य होते हैं राज्यसभा की, उनकी जो न्यूनतम उम्र होती है 30 वर्ष होती है। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारत में लोकसभा की सीट जो है 552 है। यूपी में 80 सीट है। उम्र जो होती है न्यूनतम वो 25 वर्ष होती है और कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक, देखिए एक बात और देखिए, भारत में विधान परिषद भी है। ठीक है, जो 7 राज्य हैं उसमें विधान परिषद भी संचालित है। तो विधान परिषद और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। और देखिए लोकसभा
और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधानसभा। देखिए, जिस प्रकार राज्य में विधानसभा चलती है उस प्रकार केंद्र में लोकसभा चलती है। जो प्रधानमंत्री होगा वो लोकसभा का सदस्य होगा, जो मुख्यमंत्री होगा वो विधानसभा का सदस्य होगा। ठीक है, विधानसभा के बहुमत दल के नेता को हम क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री कहते हैं। इसी प्रकार लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री कहते हैं। ठीक, अब आइए राष्ट्रपति में। एक चीज से छूट गया था, देखिए जो राज्यसभा होते हैं ना, ये अस्थायी सदन होता है जिसे उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा कभी भी भंग हो सकता है जिसे निम्न सदन कहते हैं। ठीक, अब आइए राष्ट्रपति में। आइए अब राष्ट्रपति में जो संसद का तीसरा अंग है वो राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति में राष्ट्रपति, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में इसका वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 में किया गया। परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। जो इसका कार्यकाल होता है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल 5 वर्ष। न्यूनतम उम्र जो होती है राष्ट्रपति बनने की होती है 35 वर्ष। न्यूनतम उम्र 35 वर्ष। परीक्षा में लगभग पूछता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कब वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। किसी व्यक्ति को अगर राष्ट्रपति बनना है तो उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। अब देखिए, परीक्षा में पूछता है प्रश्न कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। ठीक, राष्ट्रपति की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है।